नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए अप्रैल 1999 का जन्म है। लगभग 24-25 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है हाथ इनका, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखूं तो लंबा हाथ है। लंबा हाथ अगर कहा जाए, चौड़ा हाथ है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए कहलाएगा। नौकरी कर ले आदमी शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा। एक बात मतलब कहने का ये है कि हो सकता है शुरुआत में नौकरी कर ले, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा। हाथ पिलपिला है। पिलपिला होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को हमेशा अपने निर्णय देख दाख के लेने हैं। ठीक है, गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति को नुकसान होता है। अब हाथ के अंदर चलते हैं, एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। अंगूठा लंबा है, अच्छा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, वहीं पर अंगूठे का दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो छोटा है। जल्दबाजी किसी प्रकार की मत करा करिए, आराम से धैर्य से तसल्ली से काम किया करिए। ये निशान अगर कहा जाए वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, अच्छा है। इस पर कई रेखाएं कट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें। दूसरी चीज़, जब भी विवाह करें तो जन्म कुंडलियाँ मिलवा के ही विवाह करें। प्रेम संबंधों के लिए कहीं ना कहीं बदनामी को दिखाता है। कोई भी अफेयर है, इन सब चीज़ों में सावधानी से चलें। खासकर अगर कहा जाए 27 और 28 साल 2027-28 में प्रेम संबंधों से संबंधित चीज़ों में बेहद सावधान होके ही चलें। वाद विवाद होगा, तनाव होगा, इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु की उंगली का तीसरा पर्व लंबा, धन आएगा, निश्चिंत रहिए। इस पे अगर कहा जाए दाग है, ऐसे में कहा जाएगा करीबियों से धोखा मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, इस पे कई रेखाएं जो है खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खान पान का भी ध्यान रखना है। लीवर थोड़ा सा फैटी लीवर से संबंधित या पेट से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए या फिर नीचे से पहला पर्व अगर कहा जाए, अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये लंबा होने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति के काम से संबंधित चीज़ों के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये बेहतर कहलाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी, शनि का तीसरा पर्व लंबा, मेहनत कर सकता है व्यक्ति। थोड़ा क्रोध को दिखाता है। क्रोध क्यों कह रहा हूँ, ये धन रुकता नहीं, आता है जाता है वाला हिसाब किताब है। दिमाग जो है कहीं ना कहीं धन पे लगा रहता है, पैसे पे लगा रहता है। धन खर्च कर देते हैं, उसके बाद ऐसे लोग रोते हैं, अरे मेरा तो उतना खर्च हो गया, मेरा उतना खर्च हो गया, मतलब ये रोने की आदत। इसके ऊपर अगर कहा जाए एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो है सफल होगा, लेकिन मेहनत भरपूर मात्रा में करनी पड़ेगी। मेहनत के अनुरूप अगर कहा जाए चीज़ें बनेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कि अच्छा है समाज में। दूसरा पर्व अगर कहा जाए घर परिवार को दिखाता है, जो मानसिक रूप से व्यक्ति चिंताग्रस्त और तनाव समय समय पे घर परिवार से मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, थोड़ा सा जब विवाह हो जाएगा, वैवाहिक जीवन में आप आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में जीवन साथी से नहीं पटेगी। और जिसको लेके अगर कहा जाए घर परिवार और विवाह से संबंधित चीज़ों में आपको तनाव होगा। ऐसे में सबसे अच्छा रहता भैया आप दूर रहो, वो दूर रहें, दोनों लोग खुश रहेंगे। ये पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा का है, जो कि सामान्य है, थोड़ा सा कमी है, लेकिन कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। बुध की उंगली लंबी है, मैनेजमेंट कर सकता है। दूसरा पर्व छोटा है, पार्टनरशिप में काम करना बेवकूफ़ी है, पार्टनरशिप में मत पड़िए। पहला पर्व पे छोटा भी है, ठीक ठाक सा है, उसके ऊपर ये रेखाएं कट रही हैं, पिट रही हैं, जो भी जीवन साथी होगा उससे वैचारिक मतभेद को इंगित करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स बनना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, व्यक्ति के पास धन आएगा। दोनों अलग होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति प्रैक्टिकल है। एक रेखा ये जा रही है, धार्मिकता को दिखाता है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक तरफ से तो दिमाग से हटा रहा है, ठीक है, कि अरे कुछ नहीं, ये सब बकवास है। दूसरी तरफ से जो है रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन लोगों को धर्म कर्म से संबंधित माता पिता की से, पिता को तो वैसे ही इसमें कष्ट दिख रहा है, माता पिता के सुखों में वैसे ही कमी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो है सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा ऊपर जा रही है, संगत का ध्यान रखिए। अपनी संगत में नशा इत्यादि चीज़ें, वो खासकर लिक्विड का मत करिए। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। 36 साल के बाद इसका विशेष असर दिखता है। 36 से 42 साल के बीच में जो है, एक मिनट नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप,
ये 36 से 42 साल के बीच में अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा होता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपकी व्यवस्थाएं चलाती रहेंगी धन के लिए, काम के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कही गई हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा, सूर्य के क्षेत्र में मछलीनुमा आकृति, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये जब भी बनती है कुछ ना कुछ घर परिवार में ऐसी तनाव, ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण अगर कहा जाए समय के अनुसार कम और ज़्यादा बिल्कुल होगा। समय के अनुसार अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र में मन ना लगना, या फिर कह लीजिए कार्यक्षेत्र में भाग्य की हनन, भाग्य वृद्धि में कहीं ना कहीं जो है तनाव। ये रेखा अगर कहा जाए, इसके बगल में ये रेखा, ऐसे में धन और कर्म दोनों को संतुलन लेके चलिए, नहीं तो जीवन में बहुत दिक्कत होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, बुध पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो किसी प्रकार की कंसल्टेंसी या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम देती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए एक रेखा, उसके ऊपर एक रेखा चढ़ने का मतलब ये हो गया कि समस्या आएगी लेकिन उबर जाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा गोल है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहाँ पर अगर देखा जाए 30 से 31 साल की आयु में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेगा, चोट चपेट से संबंधित चीज़ें होंगी 30 से 31 साल की आयु में। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी है। मस्तिष्क रेखा जिन लोगों की लंबी होती है, जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में होता है। जैसे जैसे 27-28 साल की आयु से फिर धीरे धीरे जो है व्यक्ति स्टेबल होता है। 36 से लेकर 42 साल के बीच में जो है चीज़ें फिर पूरी तरीके से जो है बढ़ने और तेज़ी से घटने लगती हैं। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए ये त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, यव का साइन बन रहा है, त्रिकोण नहीं यव का साइन बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को पितृदोष, प्रबल पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, पिता के सुखों में कमी करता है, पिता को भारी कष्ट शारीरिक देता है एक बात, अगर नहीं तो पिता से कहीं ना कहीं ये अनबन को दिखाता है, अगर बच गए तो अनबन को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए अच्छी रेखाओं में गिनती होती है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ाने को दिखाता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तीव्र इच्छाओं के साथ बढ़ेगा एक बार। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में अगर कहें तो पीछे के मुकाबले कुछ ठीक है, लेकिन अभी संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2025 सितंबर के बाद साल 2026, 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे साल आपके लिए अच्छे हैं। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुख्य रूप से जो समय बनेगा वो 2025 में स्टार्ट होगा। प्रयास और मेहनत अभी भी करिए। भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं निकल रही हैं, अभी टूटी टूटी सी हैं, जैसे जैसे साफ होंगी वैसे वैसे जीवन में तरक्की होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में की तरफ झुकाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है विदेश इत्यादि चीज़ों में भेजती है। विदेश चले गए तो यहाँ पर बसने का योग ये बना देंगी कि विदेश जाके व्यक्ति बस जाएगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यक्ति को अचानक से कहीं ना कहीं जीवन में सफल करती है, ये तो तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2025 सितंबर अक्टूबर के बाद आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। साल 2026 से लेकर साल 2030 तक का पीरियड आपके लिए ठीक होगा, लेकिन वहीं पे ये भी कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन या घर से संबंधित चीज़ों को लेकर भारी तनाव रहेगा। विवाह जब भी हो उसके उपरांत अगर कहा जाए तो देख दाख के चलिए। कहीं ना कहीं महिला के कारण भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध को भी इंगित करता है। वो महिला घर की भी हो सकती, बाहर की भी हो सकती है। किसी प्रकार के जो है किसी से संपर्क होता है तो बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो बेइज्जती होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी, वो तय है। महिला के कारण बेइज्जती इसमें है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कहते नहीं है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में ठेस लग गई वाली स्थिति जो है इसमें बनती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। नौकरी कर रहा हूँ, बड़ी सफलता कब मिलेगी? बड़ी सफलता मैंने आपको बताया, ये भी बताया शुरुआती दौर में नौकरी, इसके बाद व्यवसाय, और व्यवसाय अच्छा होगा। सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता हूँ लेकिन उससे पैसा नहीं आ रहा है, पिछले 3 साल से, सफलता कब मिलेगी? बेटा देखो ऐसा ना, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो, अच्छी चीज़ें वीडियो बनाना चाहिए, और इसमें ख़राब भी निकल आएगा। रही पैसे वाली, हम लोग पास भी पैसा नहीं आता है, पैसा तो वो एंक प्रैंक ये सब करते हैं उनसे आता है, लेकिन आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बनाओ वीडियो, ठीक है,
और रही आपकी जो है सफलता वाली बात, तो जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है ना, वो सभी चीज़ों में काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। स्थान परिवर्तन, एब्रॉड जाने के लिए योग ये मैंने बता दिया आपको। कोई बड़ी बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, एक्सीडेंट, मर्डर, जेल तो नहीं है। देखो, इसमें बीमारी की अगर मैं बात करूं तो लीवर, खान पान इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखो। रही आपकी जो है चोट चपेट की बात करें तो गाड़ी वाहन आराम से चलाओ, देख दाख के चलाओ, ठीक है। वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा इस समय पे भी। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, वाद विवाद, मुकदमेबाजी से संबंधित किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखो। और खासकर 2 समय ध्यान रखना है। एक समय अगर कहें इस साल जुलाई से लेके अगले साल फरवरी तक का, उसके बाद आपको ध्यान रखना है साल 2025 में नवंबर से लेकर साल 2026 में। धन के लिए वो साल आपके लिए अच्छा है, लेकिन वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतो। वैसे तो आप ठंडे आदमी हो, लेकिन कोई आपको जो है उकसा देता है तो आप बड़े साहसी बन जाते हो। गुस्सा भरपूर मात्रा में इसमें है और गुस्से के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। वाणी अच्छी है, बोलोगे अच्छा, लेकिन दिमाग में इतना क्रोध है, जब फूटता है तो बहुत ही फूटता है। मर्डर, जेल योग, मर्डर उडर नहीं होगा, परेशान ना हो। जेल योग थोड़ा सावधानी बरतो, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर भी नहीं होगा। क्या जीवन में करोड़पति बन पाऊंगा? बिल्कुल बन पाओगे। हाथ के माउंट्स ये बताते बन जाओगे, ठीक है। अभी ये सब रेखाएं बदलेंगी, ये सब टूट रही ना, अभी संघर्ष है, अभी मेहनत है, और मेहनत करके जब निकलोगे तो ये रेखाएं बिल्कुल जो है स्पष्ट साफ हो जाएगी। ये रेखा अद्भुत राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग नहीं है। रेखाएं बनेंगी, उसके बाद देखो कितनी तेज भागोगे। प्रॉपर्टी कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है जीवन में, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए अच्छा हाथ है। विवाह का सुख है या जीवन भर कुंवारा ही रहूँगा? विवाह थोड़ा सा चिंतादायी विषय है, सावधानी भी रखनी पड़ेगी, वाद विवाद से भी बच के चलना पड़ेगा, और विवाह को कैसे चलाना है इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। विवाह से संबंधित जैसे साल 2029, 30, 31, इस समय पे भरपूर मात्रा में घर परिवार में तनाव होगा। समय समय पे ये स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रही विवाह होगा कब, ये समझ लो। विवाह के लिए अगर कहा जाए तो साल 2026, 27, 28 का समय है, 27, 28 का समय है। अगर नहीं होता है तो साल 2032 में होगा। बिजनेस किसका कर सकता हूँ? काम की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया का काम भी ठीक है, लगे रहना पड़ेगा, एक बात। दूसरा अगर कहा जाए, लोहे का काम हो गया, प्लास्टिक का काम हो गया, हार्डवेयर का काम हो गया, मेडिसिन से संबंधित अगर कोई नॉलेज है तो उससे संबंधित काम हो गया, कुछ हद तक का प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी है। मेरी बाहरी मंगल में 3 से 5 खड़ी लाइंस है। बाहरी मंगल वो खराब नहीं है, वो खराब नहीं है, वो अच्छी है, बस क्रोध पे नियंत्रण करके चलो। मेरी अंदरूनी मंगल पर रेखा है एक, या वो देख लिया बेटा, मैं दोनों मंगल को देख लिया। उस जगह पे जीवन रेखा पर बॉक्स बन रहा है, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको कष्ट दूंगा, ये कह रहा है कि उस कष्ट को कम करूंगा। बॉक्स बन रहा है, जीवन हमला तुम पर हो सकता है। देखो हमले की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमले के लिए अगर कहा जाए, ऐसा कोई योग इस हाथ में नहीं बनता है। अपने हाथ पैर पे कंट्रोल करके चलो, बाकी ठीक है, ठीक है। अपने हाथ पैर पे कंट्रोल करके, जिसने भी आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा पर्वत पर बॉक्स खुल गया, पीछे बंद था। अपने हाथ पैर पे कंट्रोल करके चलो, किसी को वाहन से मत ठोकना, क्योंकि इसमें वाहन से ठोकने का योग है। नहीं तो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, एक आध दो दिन जो है फिर जाना पड़ जाएगा। सावधानी बरतो, और खासकर अगर कहा जाए इस समय पे भी सावधानी बरतो, ठीक है। बहुत मजबूत योग नहीं है इसमें अगर कहा जाए तो, एक होता नहीं है 100% होता है, वो नहीं है। ये टल भी सकता है। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऊपर कोई हमला करने जा रहा, आपको मर्डर करने जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा पर्वत पर बॉक्स खुल गया है। देखो चंद्रमा पर्वत पे बॉक्स खुला है, ये अच्छा है। ये खुला है, मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ा देता है, पारिवारिक थोड़ा सा समस्याएं देता है। पानी वानी से ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। कान या दांत से संबंधित थोड़ा सा समस्या दे देगा। एलर्जी से संबंधित थोड़ी सी समस्या, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं।
बुद्ध पर्वत पे उल्टा दो मुखी तीर है बुद्ध पर्वत पे। देखो ये तीर अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी मांगता है। ये तीर अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। नुकसान कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में काम कोई भी करना बहुत देख दाख के करना। केतु पर्वत पर स्टार और एक रेखा भाग्य रेखा पे ट्रायंगल सा बन रहा है। देखो केतु पर्वत अगर कहा जाए, स्टार अगर कहें तो कहीं ना कहीं स्टार बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों में सावधानी, और वहीं पे आपने लिखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल तो अच्छा है, ये ट्रायंगल आपको अगर कहा जाए अच्छा है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों में दिखाता है। विदेश जाना होगा, विदेश घूमने जाना होगा, काम करने जाना होगा, उससे संबंधित विदेश जाओगे ये तय है। विदेश जाना होगा, वो भी अचानक जाना होगा। अचानक से कुछ स्थितियां बनेंगी जिसके कारण आप विदेश जाओगे। इसके बाद आपने लिखा है जीवन रेखा के अंत में त्रिशूल है, केतु पर्वत से काट रहा है। देखो ये त्रिशूल अगर कहा जाए तो बुढ़ापे में शारीरिक कष्ट को दिखाता है, खासकर अगर कहा जाए 62 साल की आयु के बाद। ठीक है, इसका ये मतलब है। दूसरा चीज़ अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अब ये हो गए आपके प्रश्न। अब जैसे ये यहाँ पर जीवन रेखा पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल अगर कहा जाए जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में है, मतलब इस तरफ ना बन के इस तरफ बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर से दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन घर से दूर जाने के लिए व्यक्ति तड़पता रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत मन होगा कि मैं घर से दूर ही जाके रहूं, और बहुत समय से हो रहा होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कटाव, कुछ ना कुछ ऐसे फंसाव जो है समय समय पे बने हुए हैं। एक बात, लेकिन ये आपको भेजेगा और कहीं ना कहीं जो है ठीक भी रहेगा, सफलता भी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश से धन कमाते हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। अब ये सब रेखाएं अगर कहा जाए पारिवारिक चिंताएं, पारिवारिक तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती हैं। अंगूठे पर अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ें देती हैं। अब ये सब दाग धब्बे हैं, ये राहु और शनि की पीड़ा है। ये राहु और शनि की, जैसे हाथ में छोटे छोटे काले काले दाग धब्बे दिखाई दे, ये राहु और शनि की पीड़ा है। इसके लिए हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अति आवश्यक है। और इसके साथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक पुखराज इस उंगली में पहन लेना। छोटा पुखराज पहनना, बहुत बड़ा पुखराज ना पहनना, हल्का पुखराज पहनना। दूसरी चीज़ अगर कहें तो 26, 27, 28 शरीर स्वास्थ्य, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतना। वो समय वाद विवाद होगा, ये तय है। शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ये तय है। चोट चपेट लगेगी, ये तय है। धन के लिए अगर कहा जाए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये होने वाली चीज़ें हैं और ये घटनाएं आपके सामने होंगी, उसमें संदेह नहीं है। शनि आपका नीच का है, शुक्र के साथ है। शनि आपका नीच का है, शुक्र के साथ है। गोचर में शनि अगर कहा जाए तो उस समय पे मीन राशि में गोचर करेगा, सूर्य के ऊपर, गुरु के ऊपर, चंद्रमा को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कष्ट मिलेगा भारी। गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें आराम से चलाना है, माता जी के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन धन के लिए, काम के लिए पीछे से आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। और वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है किसी प्रकार के। लेकिन भाग्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी, कुछ आपको परेशान करेंगी, ये तय है, परेशानी देंगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगी। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा धन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति कमाएगा और मेन सोर्सेस होंगे इसके व्यवसाय। लेकिन अभी जल्दबाजी में व्यवसाय मत शुरू करना, अभी थोड़ा सा नौकरी ही करो। एक बात, नौकरी करना ही आपके लिए अभी उचित है। अगर व्यवसाय भी करते हो तो नौकरी के साथ करो तो भी ठीक है। और खासकर अगर कहा जाए 2024 से नहीं 2025 से थोड़ा धन लगा के करना। ठीक है, अपने ये यूट्यूब वाले चीज़ को उठाओ, अपने उसको काम करो, वो आपके लिए बेहतर कहलाएगा। बाकी बेटा हाथ अच्छा है आपका, शनि अच्छा है, गुरु भी ठीक है। लेकिन गुरु अगर कहा जाए हल्का सा दब रहा है तो ये विवाह से संबंधित और घर परिवार को लेकर थोड़ा तनाव, वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी है। और कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि विवाह के उपरांत जो है तनाव ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ चीज़ों को समझौता करके जीवन में चलना।
चंद्रमा गोल है, अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता देता है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं कुछ उपाय आपके पास व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।